स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पड़े संघमित्रा पर भारी, बीजेपी ने काट दिया टिकट। बदायूं सीट से बीजेपी टिकट को लेकर दावेदारी कर रही थी संघमित्रा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी के खिलाफ दे रहे थे बयान। संघमित्रा मौर्य के टिकट को लेकर 2 साल पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी। पहले दावा किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले संघमित्रा मौर्य पाला बदलकर सपा में चली जाएंगी और सपा की टिकट पर बदायूं सीट से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अखिलेश यादव ने जब सपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो बदायूं से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया। बाद में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को टिकट दे दिया, लेकिन संघमित्रा के नाम पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, जिससे नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ संघमित्रा मौर्य के बयान भी बीजेपी को लेकर बदल गए। उन्होंने पहले पिता की बयानबाजी से दूरी बना ली, लेकिन ये दूरी भी संघमित्रा के बीजेपी टिकट से दूरी समाप्त नहीं कर पाई। बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 111 नाम तय कर दिए गए हैं, जिसमें यूपी की 13 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसमें बदायूं की सीट भी शामिल है। बीजेपी ने बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है। पार्टी ने यहां से दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया है। दरअसल बीते काफी समय से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के खिलाफ तो बयानबाजी कर ही रहे थे, वो कई बार विवादित बयानबाजी भी कर रहे थे। स्वामी प्रसाद ने दीपावली के मौके पर माता पार्वती जी को लेकर भी बयान दिया था। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य समय समय पर हिंदू देवी देवताओं और केदारनाथ बद्रीनाथ को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी भी जाहिर की है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के चलते उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुके हैं। अब स्वामी के बयानों का खामियाजा उनकी बेटी संघमित्रा को भुगतना पड़ा है। जानकारों की माने जब से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दे रहे थे, तब से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के टिकट पर तलवार लटकी हुई थी और ये सच भी साबित हो गई है। हाल ही में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने टिकट कटने के सवाल पर कहा था कि बीजेपी का प्रत्याशी तय है और वो नाम कमल का फूल। उन्होंने कहा कि हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिसको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिलेगा वो सिर्फ एक नाम के साथ चुनावी मैदान में जाएगा, लेकिन हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, इसीलिए पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा वो मान्य होगा। बीजेपी सांसद ने कहा था कि बीजेपी के साथ सिर्फ टिकट के लिए नहीं आए थे और ना ही सिर्फ टिकट के लिए बीजेपी के साथ हो। बीजेपी से सांसद होने के साथ ही पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ, इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते हमारा लक्ष्य सिर्फ टिकट ही नहीं है, हमारा लक्ष्य बीजेपी के कारवां और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। वैसे दावा किया जा रहा था कि इस समय यूपी में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें संघमित्रा के लिए चुनाव लड़ना भी आसान नहीं है और न ही बीजेपी छोड़कर दूसरे दल में जाना उनके लिए आसान होगा। अखिलेश यादव तो पहले ही स्वामी प्रसाद से दूरी बना चुके हैं, ऐसे में सपा के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। तो बीएसपी चीफ मायावती पहले से ही स्वामी प्रसाद से नाराज हैं और इसी के चलते जब स्वामी प्रसाद ने सपा से दूरी बनाई तो मायावती ने उनके लिए पार्टी के दरवाजे नहीं खोले थे, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से बीएसपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था। वैसे बीजेपी ने अकेले संघमित्रा मौर्य का ही टिकट नहीं काटा है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ समय समय पर तीखी बयानबाजी करने वाले वरुण गांधी को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। वरुण गांधी पीलीभीत से बीजेपी के सांसद हैं और पार्टी ने इस बार पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया है, लेकिन मेनका गांधी अपना टिकट बचाने में जरूर कामयाब हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।